प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। 2023 की यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को हो गई। आप सोचेंगे कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं न्यायिक सेवा के स्टूडेंट से। ऑटोमेटिक इसमें जो लॉ की भी तैयारी करने के साथ साथ पीसीएस का फॉर्म अप्लाई किए थे और एग्ज़ाम देने गए थे, उनसे तो ये बात सीधे जुड़ती ही है। असलियत में यह बताने का मतलब ये है कि बड़े बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा का परिणाम। कमीशन के जो शेड्यूल हैं एग्ज़ाम लेने के, रिजल्ट डिक्लेयर करने के, आंसर की जारी करने के, इन सबको अगर ध्यान में रखें तो जैसा कि 14 मई को कल, क्योंकि इस समय 15 मई के 12:10 हो रहे हैं और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट ले लिया है। कल ये आज के सुबह के पेपर में ये पता चल जाएगा कितने बच्चे बैठे थे। 5.5 लाख के आसपास फार्म पड़ा था, जो भी हो। तो उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट आना है, उसके बाद इंटरव्यू होना है। मुझे लगता है कमीशन अपने क्रम के अनुसार अब इसी पॉइंट पर काम कर रहा है। यानी निश्चित तौर पर मेंस का रिजल्ट अति संभावित है। ये संभव है जून के सेकेंड वीक तक या मई के लास्ट तक, अगर कमीशन अन्य किसी कारण से या अन्य वजहों से इस प्रक्रिया में डिस्टर्ब नहीं होता तो परिणाम आ जाना चाहिए। लगभग 72 सीट के अकॉर्डिंग हमने जब मेंस पर टेस्ट सीरीज कराई थी, बच्चों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उसी समय कहा था कि एक सीट के अकॉर्डिंग 3 लड़के, तो 70 3 210 और उसमें 20 लड़के और जोड़ लीजिए, मुश्किल 250 लड़के। तो आप किस्मत वाले हैं, आप इतने किस्मत वाले हैं। मेरे से जो टेस्ट सीरीज में बच्चे जुड़े थे, उन बच्चों में से किसका किस्मत काम करेगा, किसकी इंटरव्यू कॉल होगी, ये बड़ा रोचक विषय है। उसी के मद्देनज़र ये भी एक रोचक इंटरेस्ट बना हुआ है कितनी मेरिट पे। तो उस समय जब हम तत्काल मेंस ख़त्म हुआ था, कुछ बच्चों ने कट ऑफ के बारे में उल्टा सीधा अनुमान लगाया था। हमारे पास कुछ आंकड़े भी आए थे, तो वो 2018 एपीओ का आंकड़ा ऐसा आया जो फाइनल कट ऑफ को मैंने मेंस का कट ऑफ समझ के कुछ टीका टिप्पणी कर दी थी। फिर बाद में उसमें रिवर्ट किया, मैंने उसका रेफरेंस भी दिया कि वो पूरे फाइनल को मानक मार के किया गया था। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि क्या इसके मतलब ये माना जाए कि 212 से 20 के बीच में कोई डिजिट होगा। हमने कहा आप जो मान सकते हैं मानिए, कमीशन अपना कर रखेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 2015 और 2018 में रहा एपीओ में वही ठीक कट ऑफ रहे। ये कोई डिजिटल डाटा थोड़े है। एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं जिस हिसाब से इन्होंने जीएस का पेपर फॉर्मेट किया था, उसका जो लेबल था, उसमें जो एक प्रकार से उसका स्तर इतना था कि सामान्य तौर पर जीएस का कोई भी स्टूडेंट, यहाँ तक कि ऐसा स्टूडेंट ला का जो सिविल का रहा हो और इत्तेफाक से उसका ला भी ठीक ठाक रहा हो, मेंस लिखा हो, वो भी ये कहने में पूर्णतया सहज नहीं था कि पेपर बड़ा नॉर्मल था जीएस का। और सेकंड पॉइंट पर आप अभी भी पेपर होगा देखें, अभियोजन अधिकारी के प्रक्रिया विधि वाले पेपर में जो दंड प्रक्रिया विधि वाला पेपर था, हम एविडेंस की या आईपीसी की बात नहीं कर रहे, दंड प्रक्रिया संहिता वाला जो पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट था
अत्यंत व्यवहारिक सवाल पूछे गए थे और उसमें नए सवाल थे। उन्होंने जो केस लॉ के अकॉर्डिंग या कोई प्रॉब्लम बेस्ड सवाल पूछा था दंड प्रक्रिया संहिता में, आईपीसी में भी उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि नवीनता हो, सारे के सारे रिपीटेड ना हो। उसके बहाने उन्होंने ये भी आपसे चेक किया था कि क्या आप जो करंट में घटनाएं घट रही हैं, लॉ के फील्ड में जजमेंट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उसको आप जानते भी हैं, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट ले सकते हैं, कि आप अभी भी 377 के बारे में पुरानी अवधारणा से ग्रसित हैं, 497 के बारे में पुरानी अवधारणा से ग्रसित हैं, या जैसे इस समय देखिए समलैंगिकता के ऊपर जो समलैंगिकों के विवाह की बात पर एक केस चल रहा है, निश्चित तौर पर आपके जुडिशरी के पेपर में जहां आईपीसी है या कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि संवैधानिक पीठ इस पर विचार कर रही है, आप अगर उस पीठ के मेंबर हों तो आप क्या निर्णय सुनाएंगे। एक सीधा सवाल संविधान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान पीठ किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान पीठ इस समय समलैंगिकों के विवाह पर विचार के याचिका पर केंद्र सरकार के पुनर्याचिका पर विचार कर रही है। आप जानते हैं केंद्र सरकार भारतीय आबो हवा में, भारतीय परिवेश में इसकी हिमायत कर रही है कि विवाह संस्था को बचाया जाए और समलैंगिकों को विवाह की अनुमति न दी जाए। भारतीय संस्कार और संस्कृति के विरुद्ध है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार जिसकी दुहाई ये पंडित पुरोहित और दुनियादारी अगड़म बगड़म देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मानवीयता मूल्य है और उसी की उच्चता है। यही पोगा पंथ भारत को इतना धंसा दे गया है नीचे तक। आप यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान से संस्कृत भाषा जो सब भाषाओं की जननी है, गढ़ हुआ करता था। कोई भी हमारा वैदिक समाज का जो ग्रंथ शास्त्र है वो संस्कृत में ही है। इतनी बड़ी उपलब्धता यहाँ थी, उसका भौगोलिकरण नहीं हुआ। पिद्दी भर राष्ट्र है इंग्लैंड। आज भी नक्शे में देखिए लंदन का कितना क्षेत्रफल है, इंग्लैंड का कितना क्षेत्रफल है, उससे बड़ा तो अपना यूपी साबित हो जाएगा। उस इंग्लैंड के चंद अंग्रेजों ने पूरे भारत को अंग्रेजी पढ़ाई है। बड़े ठाठ से कॉन्वेंट स्कूल में बीटेक एमटेक, मतलब कोई भी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, बीटेक एमटेक, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, अब बचा क्या? खाली हिंदी साहित्य में कविता। मैकाले को काहे दोष देते हो भाई? कभी अपने गिरेबा में झांको। यही आदत खुलेआम मेरा ये विचार हमारे तमाम ऐसे अधिवक्ता मित्र, जजेज मित्र, अपर जिला जज साहिबान भी सुनेंगे। हो सकता है माननीय भी इसे सुने, कोई देख थोड़े रहा है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, ये सोच बहुत कंजर्वेटिव है। ये धारणा क्यों है कि हम सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, हमारे यहां ही सबसे पहले हुआ। इससे मिलता क्या है? किस बात के सनातन की चिल्लाहट है? क्या दिक्कत है मानवीयता में? काहे इतना पीछे पड़े हैं? और जब आपको इंग्लिश भाषा अपनाने में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीमीडिया सेट अपनाने में कोई दिक्कत नहीं, मदर्स डे पर केक काटने में कोई दिक्कत नहीं, उस पर इंग्लिश में नाम लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश के सारे कल्चर अपनाने में कोई दिक्कत नहीं, तो इंग्लिश में तो अलाउ है कि समलैंगी विवाह कर सकता है। काहे दिक्कत हो रही है? कब तक ये दो तरीके का व्यवहार चलेगा? हम कहते हैं 100% हानिप्रद हो तब भी। तो ये जो मानसिकता है ना बदलने की, आप जाने 3/4 हिंदुस्तान का 3/4 हिस्सा हम भक्ति आंदोलन अगर निकाल के फेंक दें तो उत्तर प्रदेश में ही वर्तमान आबादी जो है लगभग 30 करोड़, इसका लगभग 3/4 हिस्सा कट्टर विरोधी है ब्राह्मणवाद के। क्यों ये है?
क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मैकाले को पढ़ने के लिए जो लालसा आपके भीतर है वो ब्राह्मणों के लिए भी होती? सोचिए, YouTube चैनल पर अपनी बातों को केवल हिंदुत्व धर्म के नाम पर सनातन या किसी विशेष राष्ट्रीय दल के सपोर्ट में ही क्यों आप गुथे हैं? आपको क्यों इतना दिक्कत है किसी विशेष वर्ग से? आपको तो जलालत ये भी होनी चाहिए कि हम कैसे थे, कि हमारी संस्कृति अपने उत्तर भारत से भी क्या, अब तो ये केवल बस उसी बेदे में रह गई है। कौन है जो संस्कृत पे डीलिट और पीएचडी करके उसको प्रचार प्रसार के लिए लग रहा है? सोचनीय विषय है। तथाकथित जातिवादी ब्राह्मण परिवार में मैं भी आता हूं, फिर भी इस वर्ग को मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा इस मंच से, ये जो गुटबंदी है और ओबीसी की एक विशेष कास्ट, उसी गुटबंदी के आप भी शिकार न हो जाएं। आपका ये काम है सर्वश्रेष्ठ को प्रचार करना, न्याय का प्रचार करना, सत्य का प्रचार करना, पोगा पंथ का नहीं, बाहरी दिखावा का नहीं। कोई कलावा बांध लेने से मात्र हिंदू हो जाता है? और हिंदू होने की इतनी महिमा, हिंदू धर्म, आपको मैथोलॉजी में फॉर्म भरवाते समय आपका धर्म लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है क्या कि आप मोहम्मडन हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते, क्रिश्चियन हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते? जब सर्वधर्म संभाव है तो एक विशेष धर्म के लिए सेकुलरिज्म के विरुद्ध झंडा बुलंद क्यों करना? विचार करें। अगर इतने शुद्धवादी हैं तो छोड़े ना मल्टीमीडिया सेट, उठा लें हर जुआठा, जोते अपना खेत, काहे ट्रैक्टर से जुतवा रहे हैं भाई? ये दोहरापन ठीक नहीं है। और आपको स्पष्ट बताऊं, पदों पर विभूषित, अपने आप को बुद्धि का कुंडा समझने वाले DY चंद्रचूड़ सर के इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो भी पंडित है क्या कि हिंदुस्तान में समलैंगिकता पर विवाह कैसे? और कांग्रेस जो सत्ता दल वर्तमान में शासन कर रही है, भाजपा, इसका और कोई मतलब नहीं है, ना उसको हिंदू से लेना, ना पंडित से लेना, ना संस्कार से लेना, ना विवाह से लेना, कुछ नहीं। उसका चिंता यक्के मारे जा रहा है। ये जो पंडितों का समूह इस बात की सिपासलारी हर कोर्ट में कर रहा है कि संस्कार बिगड़ रहा है, उसका वोट न गड़बड़ाने पाए, इसलिए एकदम साष्टांग दंडवत होके भीख मांग रहा है कोर्ट से, हे बाबा रे बाबा, हिंदुस्तान में ये चीज मत करिए, नहीं तो हम तो चले जाएंगे। बड़ी नफरत है और बड़ा बहुत संस्कार की चिंता है। तो सबसे पहला तो मैं स्पष्ट ये कहूंगा, हिंदी और संस्कृति के प्रति आपकी बुद्धियां कहां गोल हो जाती है? उसमें तो आपको अपने घर में ही ये दोनों चीजें पे है भावना लगती है, वहां आपका सारा पांडित्य फेल हो जाता है। वहां इंग्लिश ही चलेगी। कर्नाटका बेंगलुरु में पढ़े लड़का तो वो सभ्य सुशील और बहुत जानकार है, उसका ग्रुप बना रखा है। हिंदी में बोले तो गधा है। इसकी चिंता काहे नहीं सताती भाई? आप काहे विवाह बचाने के चक्कर में हैं? आपको लगता है कि आपका घर में कोई सुनता है? मैं आपके हर व्यक्ति के जो अपने आप को इस पर सिपासलारी कर रहा है, जरा अपने आप का निरीक्षण करे अपने घर में, उसका कितना कंट्रोल है उसके परिवार पर, उसके खुद के बच्चे पर उसका कितना कंट्रोल है। उसका मल्टीमीडिया सेट देख रहे हैं वो कहां कहां देखता है, रोक पाएंगे उसे? और इत्तेफाक से जिस जज साहब के लड़के के ऊपर आरोप लगा करके ये र्यूमर क्रिएट किया गया है, आपके यहीं अगर गे पैदा हो जाए तो गे पैदा होने का कोई स्पेशल जेनेटिक रीजन है क्या? तो उसका हक नहीं हो सकता? कुंठित मानसिकता है ये।
वही कुंठित मानसिकता जिसके चलते संस्कृत विश्व की भाषा नहीं बन पाई। सपने दिखाने के लिए भौगोलिक हैं और कृत्य करने हैं बिल्कुल नैरो। तो ये तो मुद्दा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसलिए इतना कुरेद दिया कि अगर आपकी कॉपी लिखी आपने समलैंगिकता पर, और ध्यान से सुनना, और अगर यहां कमीशन में बैठा कोई इस धारणा वाला पड़ गया कॉपी में कि वो खोज रहा है कि जो लड़का लिखेगा कि समलैंगिकता भारत में अनुमन्य है, उसको काट के हम जीरो करेंगे, तो गए काम से। हमारा यह सिद्धांत विचार गया साइड में। एक अच्छा खासा ओपिनियन बनाया गया है मेंस में लिखने के पहले कि सरकार किसकी है। वैसे टीचर नियुक्त होंगे कॉपी चेक करने के लिए, तो विचार अपने चाहे जैसे रखिए, लेकिन सत्ता को चापलूसी करिए, खुश करिए उसे। नंबर लेने से मतलब है, फालतू से क्या मतलब। बाकी तो आप समझदार ही हैं। तो मैं इसीलिए सेकंड मिनट में ये कह दिया आपसे, सच्चाई जानिए लेकिन बहरूपिया भी बनिए। पूरा लामबंदी है, ट्विटर, फेसबुक, कोई अकाउंट बचा नहीं है सोशल मीडिया का जहां ये लामबंदी चल ना रही हो। अरे न्याय भी तो दिखना चाहिए आपको। कोर्ट के भीतर यही चल रहा है, तुरंत ग्रुप बन जाता है, जजों के खिलाफ ग्रुप बन जाता है, जज खुद ग्रुप में शामिल हो जाता है। न्याय क्या खाक करेगा? कोई भी पारदर्शी विचार, मैं आपको बताऊं, सन 70 से 80 के दशक में जब हमारा खुद जन्म नहीं हुआ था, अपने बाबा दादा से मैंने सुना कि जब यूरिया खाद आई हिंदुस्तान में तो उसको हड्डी का चूरा कह के प्रचार किया गया कि इसको डालेंगे तो पथभ्रष्ट हो जाएगा आपका धनवें गेहूं। ये भारतीय मानसिकता जो धर्म के नाम पर पाखंड में उलझी हुई है, वो इस मानसिकता से ग्रसित थी कि उसका खेत सूख जाए चलेगा, पैदावार एकदम फिसड्डी रहे चलेगा, लेकिन वो यूरिया खाद नहीं डालेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा ऐसा पंडित है आज जिसके धान गेहूं या किसी फसल में यूरिया नहीं पड़ रही है? ये स्वीकार करता है, ये स्वीकार, ये मैं ट्रेडिशनली बता रहा हूं, पिछले 40 साल का अनुभव। ये स्वीकार करता है, लेकिन तब स्वीकार करता है जब पहले अपना खूब दिमाग भेजा लड़ा लेता है। जब जान जाता है कि अब कोई मेरी सुनी नहीं रहा है, तब ये पीछे पीछे जाके ये भी खड़ा हो जाता है। क्यों ये समझ में नहीं आता कि ये विश्व भौगोलिक युग है? रोकिए, आएगा जजमेंट, मैं नहीं दूंगा उस पर। मैं तो सिंपल एक साधारण अधिवक्ता अपनी बातें रख रहा हूं। मेरी इन बातों का भिन्न भिन्न अर्थ, गुणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक लगाया जा सकता, लगाइए, लेकिन इतना तय मानिए, डी.वाई. चंद्रचूड़ को उनके मन मस्तिष्क से आप बदल नहीं पाएंगे, चाहे सरकार आपकी रहे चाहे धंस जाए। कभी कभी इतना भावना आती है कि ऐसी धारणा से ग्रसित ये 20-30 करोड़ की आबादी अपनी यूपी है ही, पूरा हिंदी बेल्ट में ये जो नौकरशाही है, जिनके ऊपर, हालांकि शुक्र है वो डिपार्टमेंटल केवल काम करते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग नहीं है, उनके विचारों का कोई मायने नहीं होता, लिखी पिटी घिसी पिटी किताब के आगे बंधे हैं। 81 आईपीसी का मैटर है तो वो अपना विचार नहीं पेलना है, कानून में तो ये है। इसीलिए 142 की पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर खुदा न खास्ता ये डिस्क्रिशनरी पावर का ज़्यादा जूरिसडिक्शन या ज़्यादा एरिया निचली अदालतों में होता, तो ये जो पोगा पंथ है ना, ये वर्गवाद की तौर पे न्याय में उभरता। ये शुक्र मनाइए उस लॉ का जिसमें केवल गुंजाइश वहीं दिया है। तो चाहे कच्चे मने, चाहे पक्के मने, चाहे धक्का देके, ये तो कुछ तो ऐसे कसम खा के बैठते हैं कि अपने रहते तो न्याय नहीं दूंगा, देखता हूं कैसे होता है। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नहीं है वो।
कम से कम न्याय की सेवा में आने के बाद कम से कम किसी ग्रुप में तो आप ना रहिए, किसी संघ सपोर्ट, किसी चीज का सपोर्ट मत करिए। न्याय पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। अधिवक्ता हो तो भी, लीगल एडवाइजर हो तो भी, लेकिन ना कितनों इधर उधर घूम ले आएंगे वहीं अंत में। ये इतनी बातें लफेबाजी नहीं है। आपके मेंस में इससे रिलेटेड अगर टॉपिक आए तो लिबरल लिखना, नहीं तो नंबर कटेगा। किसी अगर इस धारणा से ग्रसित व्यक्ति के आगे अगर कॉपी और जाएगी ही, क्योंकि नियुक्त ही वैसे होंगे, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। विवादित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में मुझे एक व्यक्तिगत जानकारी थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक अच्छे, उन्हीं के सेम कास्ट के प्रोफेसर साहब थे, लेकिन ईमानदार थे, उनको लात मार के भगा दिया। तुम्हें जरूरत नहीं है कॉपी चेक करने की, कोई दूध का धूला नहीं है। जो जिसकी बारी वही रोटी सेंक रहा है, जलने की भी चिंता नहीं करता, सेंकेगा जरूर। तो विचारों का निष्णात भाव सब में नहीं आता। लामबंदी इसीलिए बहुत जल्दी से बन जाती है। प्रतीकों में फंसा रखा है, टाइटल में फंसा रखा है। पढ़ के किसी पद पे पहुंच गए हैं, डीवाईएसपी, एसपी, डीआईएसडी में या जज के पद पर, तो इसका मतलब ये थोड़े कि वैचारिक रूप से दुरुस्त होंगे। हो सकता है जन्म के गोबर लिए हों, पद पे बैठने से थोड़े हो जाता है। किसी भी पद पर पहुंचने का ये मानक कतई नहीं है कि वो विचारशील है। विचारशील होना एक अलग अलग अद्वैत अवस्था है, जिसमें संभावनाएं हैं सृष्टि के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, दुनियादारी के प्रति। उनकी नहीं जो ब्रेसलेट दिखा रहे हैं। वो आज की बातें यहीं तक, नहीं लंबा हो जाएगा और आपका समय इंपॉर्टेंट है। झकझोरा इसलिए कि अगर इस पर टॉपिक पर आ जाए समलैंगिकता पर, तो वही जो केंद्र सरकार चाह रही है वही लिख देना। सीधा कह रहा हूं, न गलत की चिंता करना, न सही की चिंता करना। नहीं आदर्श नंबर घाटे में डाल देगा। हाँ, अगर मेरे जैसा आदमी पड़ गया कॉपी चेक करने वाला, तो छोड़ेगा नहीं, तब छोड़ेगा नहीं, चुन चुन के बराबर करेगा उसे। तो हमारे जैसे कहाँ चिंता करते हैं? हमारे जैसे चीज को तो लात मार के बाहर कर ही दिया गया है, रहो वहीं बाहर पढ़ाओ। ठीक है, इस मर्म को अपने स्टूडेंट के बहाने समस्त स्टूडेंट को सावधान करना था। इस पोगा पंथ में आप भी शामिल हो जाइए, विशुद्ध पोगा पंथ है ये। दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, बगैर किसी लाग लपेट के। सनक सनक के स्तर तक अपने आप के अहंकार का ये पागलपन है। हम अहम ब्रह्मास्मि, अहम श्रेष्ठम, द्वितीयो नास्ति। इसी अहंकार ने ये दशा की है आज तक कि अपने हिंदुस्तान के दक्षिण तक नहीं फैल पाए ये क्या विश्व में फैलेंगे? यही सोच। मिलेंगे कल एक रेगुलर वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा अपना अपना। अभियोजन अधिकारी के कट ऑफ पर जो बात मैंने शुरू की थी उसका अंत में थोड़ा सा चर्चा कर दूं। जो भी आए, 220 आए, 225 आए, 230 आए, जो भी आए, स्पष्ट नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कट ऑफ में बड़ा लयकुना है। कट ऑफ को सिर्फ तथ्यों के आधार पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर कॉपी चेक होती है ना, उसके ऊपर प्रेसिडेंट होता है। तो आप कुछ भी चेक करिए,
उसका आर्डर मुख्यमंत्री से कनेक्ट होता है, वो जो कहेगा वही कॉपी पे आएगा। कट ऑफ जाए तेल लेने। अगर ईमानदारी से कॉपी चेक हो तो 2018 एपीओ की ही कॉपी, इतने लिमिटेड लड़कों ने उस पर एग्जाम दिया था कि वो किसी भी कीमत पर 250 के नीचे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नंबर देने की अनुमति ये नहीं है। काहे जाएगी ऊपर? गधे एक जगह थोड़े बैठे हैं, गधों का पूरा राज्य है, हर मोहरे पर बैठा हुआ है कुकुरमुत्ता। लड़िए उससे, आरटीआई लगाने सिलेक्शन हो जाएगा। बस केवल भाग्य भरोसे, नंबर आ गया तो इंटरव्यू देंगे, नहीं आया तो नया पढ़ाई करेंगे। यहीं तक अपनी औकात है। तो कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहने से मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पुराने कितना रहेगी, कहीं पुराने से कम तो नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं बोलूँगा। कारण सारे बता दिए, क्या बार बार दोहराऊं। और इसमें थंबनेल भी यही लगाऊंगा कि वास्तविक सोच क्या होनी चाहिए कट ऑफ के संदर्भ में। जैसे ये तय नहीं है कि प्राण शरीर से कब निकलेगा, वैसे ये तय नहीं है कट ऑफ कितनी होगी, न प्री की न मेन की। सारा तर्क अध्यक्ष के ब्रेन वॉश से खत्म हो जाता है। ईश्वर रक्षा करे, शुक्र मनाइए कि हम भी इंटरव्यू दें और मेंस में खुदा न खास्ता इतना नंबर मिला हो, खुदा न खास्ता कि 50 नंबर में अगर आप 20 पा जाएं, बेतनडी पार हो जाए। ध्यान रखिएगा, 73 सीट नहीं है, 71 72 जो भी है बस उतने है, बढ़ेगी नहीं वो। अब मेंस हो चुका है। हाँ, ये जो आप लोगों में तन्मयता है, ये जानने की चिंता है कब तक आएगा, तो मैं एक अंदाज़ा ही अपना शेयर कर रहा हूँ आपसे। मई लास्ट या जून के सेकेंड वीक तक, क्योंकि कमीशन के पास अब निस्तुगी एक ही काम बचा है, इसी रिजल्ट को डिक्लेयर करके इंटरव्यू नहीं लेगा तो समय से वो करवा भी तो नहीं पाएगा। और आप जानते हैं कि 14 मई के बाद उसका अगला धावा कहाँ है? आपके एग्ज़ाम पर सीधे 9 दिन बाद, तो 23, 24, 25 मई वो करवा के तब आपके रिजल्ट की ओर घूमेगा। सबको हमारा जय सिया राम। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज से जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा और बिहार के बारे में जारी है, जुड़ सकता है 7705090393 पर। कल फिर मिलेंगे। आधे घंटे का वीडियो होने जा रहा है, बोलते ही बोलते। हमारे किसी बात का विरोध, प्रशंसा, विश्लेषण मुझ पे प्रभाव न डालता। हैं तो हैं, हमें इसमें भी खुशी नहीं होती कि आप हमें बहुत ऊपर, बहुत श्रेष्ठ बता रहे। नो, हम सतर्क रहते हैं और न उससे, वो आपका विचार, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, इसके लिए आज 10 मिनट बोला हूँ। संभले रहना इस क्वेश्चन पर, ठीक है। जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।